मैं रोज उस हॉस्टल में पानी की बोतल देने जाता था, जहाँ सब मुझे भैया कहकर बुलाते थे। पर एक दिन उन्हीं में से 3 लड़कियों ने मिलकर मेरे साथ वो किया जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम है आर्यन और आप सुन रहे हैं आर्यन टॉक्स। ये कहानी हमें विवेक जी ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के साथ पर इसे हमारे साथ साझा किया है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मेरी जुबानी विवेक की असली कहानी। मेरा नाम विवेक है। जब मैं 19 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, घर की हालात ठीक नहीं थी। अपनी पढ़ाई और छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं शाम को पानी सप्लाई करने का काम करता था। बोतलें घर घर पहुंचाना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। एक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी पहुंचाना पड़ता था, लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। शुरुआत में जब मैं हॉस्टल में पानी देता था तो बहुत सी लड़कियां मुझसे बातें करती थी, हंसते हुए, कभी कभी थोड़ा मजाकिया अंदाज में। मैं समझता था कि शायद वो मेरे व्यवहार की वजह से खुश होती हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। उनकी नीयत ही नहीं सही थी। एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वार्डन छुट्टी पर थी, लेकिन मुझे पानी देना था। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक लड़की ने कहा, भैया अंदर रख दो ना प्लीज। मैं हमेशा बोतल दरवाजे पर ही रखता था। उस दिन उनके कहने पर मैं अंदर गया और देखा कि वहां 2 लड़कियां और बैठी हैं। मेरे पीछे पीछे वो लड़की आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। एक लड़की बोली, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो तेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। इतना सुनते ही मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मैं चुप हो गया। एक लड़की हंसी और बोली, अभी बताती हूँ, तूने जो हमें इग्नोर किया है उसका बदला लेना है। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तीनों लड़कियां मुझ पर झपट पड़ी, मुझे बिस्तर पर ढकेल दिया और मेरे साथ गलत काम किया। मैं चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। मैं खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं बेबस था। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और धमकी दी, किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं डर गया और वहां से भागा। उस दिन के बाद मैंने उस हॉस्टल में पानी देना बंद कर दिया। मैंने अपने मालिक से सिर्फ इतना कहा कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन असली वजह नहीं बताई। कुछ हफ्तों बाद एक दिन राजू भैया किसी काम के कारण नहीं आए थे, जो हॉस्टल में पानी पहुंचाते थे।
उनकी गैर मौजूदगी में मुझे फिर वहाँ पानी देने जाना पड़ा। मेरा मन घबराने लगा। फिर सोचा एक दिन की बात है। जैसे ही मैं हॉस्टल में घुसा, उन लड़कियों की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने मुझे पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया और गुस्से में बोली, इतनी सी बात के लिए तूने यहाँ आना बंद कर दिया? इसकी सजा तुझे मिलेगी। मैं संभल पाता, इससे पहले उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और फिर वही सब किया जो पहले बार कर चुकी थी, और धमकी देकर छोड़ दिया। उस दिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। फिर मैंने पानी सप्लाई करने का काम ही छोड़ दिया, एक दुकान में काम करने लगा। आज कई साल बीत गए हैं इस बात को। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन सच कहूं, आज भी जब किसी हॉस्टल को देखता हूं तो दिल कांप उठता है। आंखों के सामने वही चेहरे, वही डर लौट आता है। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया अपने साथ घटी इस घटना के बारे में, लेकिन आज पहली बार मैंने ये कहानी कही है, बस इसीलिए ताकि किसी और विवेक को ये सब न झेलना पड़े। अगर आप कभी किसी गलत परिस्थिति में फंसे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, गुनाह होता है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।